ठीक है, तो आज का टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो साई स्क्वायर होता है उसका, उसकी जो हाई वैल्यू होती है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, ठीक है। जहाँ इसका मान ज़्यादा होगा वह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। लेकिन साई स्क्वायर और आर नाभिक से दूरी या रेडियस या त्रिज्या के बीच ग्राफ खींचे तो निम्नलिखित ग्राफ प्राप्त होते हैं। 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के लिए हम ग्राफ खींचेंगे। इधर तो ग्राफ में साई स्क्वायर लेंगे और इधर आर लेंगे। तो 1s का ग्राफ है वो क्या है, और ये 2s का ग्राफ है, 2s ऑर्बिटल का। तो 1s ऑर्बिटल के लिए केंद्र के पास साई की वैल्यू हाई है, उसके बाद घटने लगती है, तो इसके शेप निम्न होगी। यानी कि ये साई स्क्वायर का केंद्र के पास यहाँ पर वैल्यू ये हाई है यहाँ पर, फिर धीरे धीरे ये घटने लगती है। दूसरी तरफ 2s ऑर्बिटल के लिए देखें, ये फिर घटने लगती है और फिर दोबारा बढ़ती है और फिर घटती है, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल के लिए तो पहले ज़्यादा होती है फिर घट जाती है, तो इसका जो शेप होगा वो ये होगा 1s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। ये दिखाया हुआ है, इस तरह शेप होगी, स्पेरिकल या गोलाकार शेप होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं 2s ऑर्बिटल की। साई स्क्वायर का पास मान होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो नाभिक के पास ज़्यादा होता है, यानी ये ज़्यादा यहाँ पर है, उसके बाद घटने लगता है, तो बीच में यहाँ पर घट गया। और जहाँ इलेक्ट्रॉन का मान शून्य होता है, जीरो होता है, उसे नोड कहते हैं, ठीक है। इसे ग्राफ से देखते हैं। ये मान यहाँ पर हाई है, हाई वैल्यू है, इसके बाद यहाँ पर घट गया, इसे नोड कहेंगे। और यहाँ पर फिर से बढ़ गया, जहाँ पर वैल्यू हाई होती है साई स्क्वायर की उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, और जहाँ इसकी वैल्यू जीरो होती है उसे कहते हैं हम नोड। दोबारा बढ़ गया, यहाँ पर देखिए ये नोड हो गया, वापस बढ़ गया, डैश डैश डॉट डॉट से दिखाया गया, ये ऑर्बिटल है 1s, और ये 2s ऑर्बिटल का ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमने क्या सीखा, 2s में जहाँ ग्राफ घटता था, साई स्क्वायर का मान शून्य होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, जिसे नोड कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ग्राफ में एक तो थी जीरो, 2s ऑर्बिटल की बात करें, 1s में तो थी भी नहीं, 1s में कोई नोड नहीं पाया जाता, ज़्यादा होती है फिर घट जाती है, इसलिए वो ग्राफ ऐसा होता है सिर्फ, ठीक है। तो जहाँ जीरो होती है उसे नोड कहते हैं, और जहाँ फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल और नोड का कॉन्सेप्ट निकल कर आया है इन ग्राफ से। तो हम देखेंगे नोड्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नोड। तो दो प्रकार के होते हैं नोड, एक होता है रेडियल नोड और दूसरा होता है एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड होता है वो क्या होता है, स्पेरिकल नोड, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो, ये स्पेरिकल नोड होता है। और जहाँ नोड का पता ही है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की जाने की संभावना जीरो हो, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, l एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एंगुलर नोड, प्लेनर नोड होता है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो, ठीक है। तो ये प्लानर नोड यहाँ ग्राफ में दर्शाया गया, ये प्लानर नोड, इधर प्लस की लॉब हो गई या माइनस, ये दो लॉब हो गई, इसकी वैल्यू एल के बराबर होती है। जो एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है वो इसकी वैल्यू होती है, एल की वैल्यू के बराबर होती है एंगुलर नोड की वैल्यू, ठीक है। जैसे एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू जीरो होती है, पी के लिए एक, और डी के लिए दो, और एल के लिए एस पी डी और एफ के लिए तीन होती है, जीरो एक दो तीन। एस के लिए जीरो, पी के लिए एक, डी के लिए दो, और एफ के लिए तीन होती है एल की वैल्यू, और यही एंगुलर नोड की वैल्यू भी होगी। नेक्स्ट है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ नोड निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला होगा n-1। ये कैसे आया, रेडियल नोड और एंगुलर नोड को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल नोड आ जाएगी। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, और एंगुलर नोड का होता है प्लस एल। एल से एल कैंसिल हो गया, n-1 टोटल नोड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ लेते हैं हम कि एक क्वेश्चन लेते हैं, कुछ नोड ज्ञात करते हैं। कैलकुलेट द रेडियल नोड, एंगुलर नोड एंड टोटल नंबर ऑफ नोड इलेक्ट्रॉन फॉर फॉलोइंग स्पीसीज। यानी कुछ दे रखी है वैल्यू 4s, 5f, 6d और 3p। इनके लिए हमें रेडियल, एंगुलर और टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं। 4s के लिए n की वैल्यू है 4, टोटल और नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला होता है n-1, 4 में से एक घटा देंगे 3, तो 3 इसकी हो गई टोटल नंबर ऑफ नोड।
अब एंगुलर नोड की बात करते हैं। एंगुलर नोड होती है एल के बराबर, ठीक है ना, एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम संख्या के, क्वांटम नंबर के। एल एस के लिए होगी 0, तो इसमें एंगुलर नोड हो गई 4s में 0। एंड लास्ट बचती है रेडियल नोड। उसका फॉर्मूला होता है n-l-1। n का मान 4 रख दिया हमने, l का 0 और -1 हटा दिया, तो रेडियल नोड आ गई हमारे पास 3। एंगुलर नोड 0 जोड़ ले तो भी 3 ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ नोड ऐसे भी निकाल सकते हैं, और n-1 फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। 5 अब है, 5 अब के लिए n बराबर 5 है। टोटल नंबर ऑफ नोड होगी n-1, यानी 5 में से 1 घटाया 4, 4 तो हो गई 5 अब के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड। एंगुलर नोड l बराबर 3 होता है इसके लिए, तो f के लिए 3 होता है l की वैल्यू, तो एंगुलर नोड हो गई इसकी 3। रेडियल नोड निकालिए n-l-1, 5 - 3 - 1 बराबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है 6d। टोटल नोड निकालनी है, n यहाँ पर 6, n-1 तो 6 - 1, तो हमारे पास आ गई टोटल नोड आ गई 5। एंगुलर नोड होती है l के बराबर, तो d के लिए l की वैल्यू है 2, तो एंगुलर नोड होगी 2। रेडियल नोड n-l-1, 6 - 2 - 1 बराबर 3 हो गई इसकी रेडियल नोड। एंड लास्ट है 3p के लिए। टोटल नंबर ऑफ नोड हो जाएगी n-1, n की वैल्यू 3, 3 - 1 तो 2। रेडियल नोड की वैल्यू हो जाएगी n-l-1, ठीक है, तो 3 - 1 - 1 1, -1 जुड़ के 2 हो जाएंगे, 3 - 2। एंगुलर नोड l के बराबर होती है, और l की वैल्यू है यहाँ पर 1, ठीक है। तो हमने ये नोड निकालना देखा। अब देखते हैं हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। s p और d 3 ऑर्बिटल होते हैं। f की तो कॉम्प्लेक्स या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर होती है, वो नहीं पूछी जाती। s p d की देखेंगे। s ऑर्बिटल की जो शेप होती है स्फेरिकल या गोलाकार होती है। p ऑर्बिटल की होती है डम्बल शेप, और d ऑर्बिटल की होती है डबल डम्बल, ठीक है। s ऑर्बिटल देखते हैं सबसे पहले। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, m की भी होती है 0, तो हम कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन लेस या दिशाहीन होते हैं। इसकी XYZ डायरेक्शन नहीं पाई जाती, क्योंकि m बराबर इसमें 0 है। शेप स्फेरिकल हो गई, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी समान है। इनको डायरेक्शन नहीं है, ऐसे ये राउंडेड शेप है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। n का मान बढ़ने पर साइज बढ़ता है, 1s से बड़ा होगा 2s, 2s से 3s, 3s से 4s। साइज है ना, जैसे एक क्रिकेट की गेंद हो गई, एक फुटबॉल हो गया बड़ा, दोनों की शेप तो राउंडेड है, स्फेरिकल, लेकिन इनकी साइज अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है एस ऑर्बिटल रेडियल नोड कहलाता है। नाभिक के शुरू और नाभिक से शुरू होने का कारण 1s ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड नहीं होती, ठीक है। 1s में तो नहीं होती, और 1s की स्ट्रक्चर ये रही। सिर्फ एस ऑर्बिटल 1s की बात करें ऐसी हो गई। और डायग्राम ऑफ 3s ऑर्बिटल का ये रहा डायग्राम। इसमें जो रेड एरिया है वो नोड, तो एक नोड यहाँ हो गई लाल एरिया, एक ये हो गई, तो 2 इसमें है। और ये 1s 2s 3s का डायग्राम है, इसमें 2 नोड पाई जाती है। उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तुमने देखा तो इसमें अंदर ये होती है। तो 3s में 2 रेडियल नोड होती है, 2s में 1 होगी, 4s में 3 होगी, और 1s में नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम पी ऑर्बिटल। इसकी शेप होती है डम्बल। इसके लिए एल का मान 1 होता है, और एम के 3 मान होते हैं, -1, 0 और +1। तो 3 ऑर्बिटल होंगे px, py और pz। एक दूसरे के लंबवत या 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, जैसे या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। इनकी प्रकृति दिशात्मक होती है, दिशा होती है 90 डिग्री का कोण है, लंबवत है एक दूसरे के, तो इनकी दिशा हो गई। इस शेप में 2 लोब होती है, दोनों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी समान होती है, 2 लोब्स होती है, ठीक है। इस शेप में ये तो हो गया। दोनों लोब्स एक नोडल प्लेन से जुड़ी रहती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। अब है डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये क्या होते हैं? जिनकी एनर्जी समान होती है उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और एक ही सबसेल के तीनों ऑर्बिटल, यानी यहाँ पी ऑर्बिटल है, यहाँ की एनर्जी समान है, तो इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। एन का मान बढ़ने पर पी ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है। 2p से बड़ा होगा 3p का साइज, और 3p से बड़ा होगा 4p का साइज। ये इनकी स्ट्रक्चर रह गई, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में आए, ये एक्स हो गई,
पी एक्स यानी एक्स डायरेक्शन पर है, ये एक्स पर ये लोब पाई जाती है, ये इधर वाई हो गया और जेड हो गया, वाई जेड पर कोई है नहीं, तो ये यहाँ पर किस पर पाई जाएगी, पी एक्स पर है। पी वाई की बात करें तो ये लोब है पी वाई पर स्थित है, ये दो लोब से 90 डिग्री के कोण पर है, ठीक है। पी जेड की बात करें तो ये होगी इसकी इस स्ट्रक्चर, एक्स पर यहाँ पर कोई लोब नहीं है और ना ही कोई लोब्स वाई पर है, जेड में है, जेड डायरेक्शन के अंदर लोब्स पाई जाती है। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स एकदम ईजी है, एक्स पी एक्स की ये स्ट्रक्चर हो गई, पी वाई की हो गई, पी जेड की ये हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की। इनकी स्ट्रक्चर होती है डबल डम्बल या क्लोवर लीफ शेप भी इन्हें कहते हैं। इनके अंदर एल का मान होता है वो 2 होता है, एम के 5 मान होते हैं, -2 -1 0 +1 +2। इनके 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर की शेप को डोनट शेप भी कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के पास डोनट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, भी देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और ऑल ऑर्बिटल है सेम एनर्जी, सो इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। अब ईजी और T2G ऑर्बिटल्स क्या है, तो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दो है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर, अक्षों की दिशा में एक्सिस की दिशा में होते हैं, इनकी दिशा एक्सिस की दिशा होती है वही होती है, और इन्हें ईजी ऑर्बिटल कहते हैं। T2G ऑर्बिटल में आते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये अक्षों की एक्सिस की दिशा के बीच में पाए जाते हैं। जैसे ये एक्सिस हो गए, या तो ये एक्सिस के ऊपर होंगे और कोई ऑर्बिटल, तो ईजी, जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स की तरह वाई की तरह वो स्ट्रक्चर में देखिए, अगर इनके बीच में है वो T2G है, तो ये तीन दे रखे हैं, डी ये एक्स होंगे एक्सिस के बीच में है, ठीक है। अब नोडल प्लेन, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर में कोई प्लेन नोडल प्लेन नहीं होता, बाकी में दो नोडल प्लेन होते हैं, जैसे ये दिखाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, डी एक्स वाई में दो होते हैं, एक्स जेड और वाई जेड के बीच में, डी एक्स जेड में दो नोडल प्लेन होते हैं, एक्स वाई और वाई जेड के बीच में, डी वाई जेड में भी दो होते हैं एक्स वाई और एक्स जेड के बीच में। स्ट्रक्चर है ये रही डी एक्स वाई की, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये इन डी एक्स वाई एक्स और बीच के वाई के बीच में ये लोब्स या पालियाँ हैं वो पाई गई है, ठीक है। और ये डी एक्स जेड की है, ये एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पर हमने जेड डायरेक्शन दिखाई, वाई होगी इसके पीछे होगी, इधर होगी, यहाँ पर जेड है इसके पीछे यहाँ पर होगी, क्योंकि डी एक्स वाई स्ट्रक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर डी एक्स जेड है, या इसे एक्स शो करेंगे और जेड शो करेंगे, बाकी बीच में 4 लोब बना देंगे समान आकार की। डी वाई जेड की बात करें तो इसमें इधर वाई का एक्सिस हमने इधर लिया है, जेड का इधर लिया है, और एक्स है इसके पीछे चला गया, तो ये वाई और जेड के बीच में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस किसमें है कि जैसे एक्स वाई के अंदर एक्स यहाँ लिया है और वाई यहाँ लिया है, और 4 पत्तियाँ बनानी है एकदम समान स्ट्रक्चर की, इसमें एक्स यहाँ और जेड यहाँ लिया है, और डी वाई जेड के अंदर वाई यहाँ लिया और जेड यहाँ लिया है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें, एक्स और वाई की जो एंगल डायरेक्शन होती है उसके ऊपर लोब्स पाई जाती है, यहाँ पर ऐसे है, इनके ऊपर है, ठीक है। ये दिखाई हुई है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर की, जेड के ऊपर 2 लोब्स है, और बीच में एक डोनट लाइक स्ट्रक्चर है कि ये डिस्क लाइक पाई गई है, इसलिए डोनट स्ट्रक्चर भी शेप भी कहते हैं, ये बीच में रही, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर थी। एंड फाइनली अगर हम बात करें एफ ऑर्बिटल की, तो एफ ऑर्बिटल के लिए इनकी जो स्ट्रक्चर या शेप होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स या जटिल होती है, तो हम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, पेज पर बना भी नहीं सकते, इसको 3D फॉर्म में देखा जाता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी एल का मान 3 होता है, एम के 7 वैल्यू होती है एफ ऑर्बिटल्स के लिए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 ऑर्बिटल पॉसिबल है। एफ एक्स एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर ब्रैकेट में, एफ वाई एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर ब्रैकेट में, एफ जेड एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर ब्रैकेट में। तो सोचना कि इनकी स्ट्रक्चर कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड क्यूब, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर, तो ये 7 है, ठीक है। इसके लिए पूछ सकते हैं एम की वैल्यू क्या है, 7 है, और इनके नाम क्या है इतने याद रखने, ये नहीं करना। इसी के साथ हमारा वीडियो पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छा लगे तो लाइक पर बटन दबा दीजिए।